Assalamu alaikum students. Welcome to Web System and Technologies course. My name is Adil Ahmed. आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डोम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है बेसिकली आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो इस मॉडल को इस्तेमाल करती है किसी भी HTML के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए और उसको चेंज करने के लिए। यानी जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं उनको जावास्क्रिप्ट जो है उनके आईडी से एक्सेस करेगी बाय यूजिंग दिस मॉडल। इसका नाम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है और फिर उसकी फर्दर जो है वो मैनिपुलेशन करेगी। उस डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, किसी को ऐड करना है या डिलीट करना है। जब भी आपका वेब पेज लोड होता है तो आपका जो ब्राउज़र है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है उस पेज का बना देता है और ये जो मॉडल है ये W3 स्टैंडर्ड के मुताबिक बनता है फॉर एक्सेसिंग एनी टाइप ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। और जो HTML डोम का मॉडल बनता है वो एक ट्री की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं और एक पेरेंट उसमें ऑब्जेक्ट होता है। मेन जो आपका रूट एलिमेंट होगा वो आपका पेरेंट नोड होगा और बाकी जो आपके सारे नोड्स हैं, बाकी जो सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसका चाइल्ड जो है वो बनते जाते हैं। तो हम देखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ट्री किस तरह से बनता है। HTML डोम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें आप देख रहे हैं कि मेन जो आपका रूट नोड है वो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद रूट एलिमेंट आपका HTML होगा। बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट को हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के साथ डिनोट कर दिया है कि हेड है, बॉडी है, टाइटल है, या उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते जाएंगे वो उसी तरतीब के साथ उस ट्री का हिस्सा बनते जाएंगे। ये तो ऑब्जेक्ट मॉडल की बदौलत आपकी जो जावास्क्रिप्ट है उसमें ये फीचर आ जाता है कि वो उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो HTML के एलिमेंट्स को डायनामिकली मैनिपुलेट कर सकती है। और जावास्क्रिप्ट जो है ये आपके HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकती है, उनके एट्रीब्यूट को चेंज कर सकती है, CSS स्टाइल जो है उनको मैनिपुलेट कर सकती है। और अगर जो एग्जिस्टिंग आपके HTML एलिमेंट्स आपके पेज के अंदर एडेड हैं उनको भी ये डिलीट कर सकती है। और इवेंट्स जितने भी आपके हैं उनको मैनेज कर सकती है, नए इवेंट्स क्रिएट कर सकती है। जी, तो हम कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये हमें एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डोम की एक एग्जांपल। आपके सामने एक बेसिक HTML कोड है जिसमें हमने एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है और यहाँ पर हमने पैराग्राफ को एक आईडी जो है वो असाइन किया है। इसकी आईडी डेमो हमने रखी है। स्क्रिप्ट हम गए जावास्क्रिप्ट कोड में, उसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का एक फंक्शन इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने वो आईडी दे दी जो कि हमने पीछे HTML के एलिमेंट यानी पैराग्राफ को असाइन की हुई है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा आईडी एलिमेंट गेट करना है, इसकी आईडी डेमो है यानी पैराग्राफ को गेट करो। आगे इसका फंक्शन है डॉट इनर HTML। तो ये जो फंक्शन है इनर HTML ये किसी भी HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस करने और उसको अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमने इस एलिमेंट पैराग्राफ को गेट किया इसके आईडी के साथ और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, वो उसको हम असाइन कर रहे हैं। मतलब अभी ये पैराग्राफ को हेलो वर्ल्ड असाइन कर देगा, जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू हेलो वर्ल्ड ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट इन्हीं
دو فنکشنز کی ڈسکرپشن ہے کہ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی جو میتھڈ ہے یہ بہت ہی کامن ہمارا ایک ڈوم کا میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹ کو ایکسیس کرتے ہیں، اور انر ایچ ٹی ایم ایل کی پراپرٹی ہے جس کے ذریعے ہم ایلیمنٹ کے کنٹینٹس کو ایکسیس کر کے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ چینج کر کے یا ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بریف سا انٹروڈکشن تھا ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے۔ آپ کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل کے ایلیمنٹ کو اس میتھڈ کے ذریعے ایکسیس کر کے اس کی ویلیو جو ہے وہ ایڈ، ریموو یا چینج کر سکتے ہیں۔